Hi everyone, here is our next topics of chapter number 3. In this topic, we should learn about चित्तौड़'s tales of bravery. चित्तौड़ के राजाओं की ब्रेवरी की कहानियाँ और कौन कौन से राजा हुए उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ हमने लास्ट वीडियो में मुग़ल राजाओं के बारे में बात करी थी। एक तरफ मुग़ल राजा राज कर रहे थे दिल्ली में, तो दूसरी तरफ राजस्थान इन सब में राजपूत राजा राज कर रहे थे। राजपूत राजा, और क्योंकि राजपूत राजा हिंदू राजा थे, वो भारत को अपना खुद का देश मानते थे, और क्योंकि ये जो मुग़ल थे वो बाहर से आए हुए थे, इसलिए उन दोनों के बीच में यानी कि राजपूत राजाओं और मुग़ल राजाओं के बीच में कभी भी बनी नहीं। ठीक है, हमेशा युद्ध चलते रहते थे इन राजाओं के बीच में। मुग़ल और सिसोदिया राजपूत के बीच में हमेशा युद्ध चलते रहते थे, क्योंकि जो राजपूत राजा थे, सिसोदिया राजपूत राजा थे, वो मुग़ल राजाओं की को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये लोग बाहर से आए हैं, आक्रमणकारी हैं, बाहर से आकर उन्होंने हमारे देश पर कब्ज़ा किया हुआ है। ओके, अगर हम इन सब में बात करें महाराणा प्रताप की, जिसके नाम सभी को पता है। महाराणा प्रताप बहुत बहादुर थे। सिसोदिया, एमंग द रूलर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी, महाराणा प्रताप वॉज द वन ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी में महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम है जो बहुत ज़्यादा बहादुर था, और वो हमेशा कंटिन्यू उन्होंने अकबर के साथ युद्ध करते रहे। हमेशा जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गए तब तक वो अकबर के साथ युद्ध करते रहे। सिंस अकबर वांटेड टू सेट अप हिज रूल इन मेवाड़, क्यों? क्योंकि अकबर जो है वो मेवाड़ को भी यानी कि राजस्थान को भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे, पर जो राजस्थान के राजा थे, राजपूत राजा थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ऐसा हो नहीं पा रहा था, इसलिए कंटिन्यू उन लोगों के बीच में युद्ध चलते रहते थे। हल्दी घाटी का, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो इंडियन हिस्ट्री में ऑलरेडी बहुत फेमस है। वहाँ पे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, अकबर के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, पैसा था, बहुत ज़्यादा वेपन्स थे। महाराणा प्रताप के पास उतने एडवांटेज नहीं थे। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से अकबर का सामना किया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है बेटा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। जो हल्दी घाटी के बैटल की हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो आपको यहाँ पे देखो पिक्चर का डिस्कशन किया गया है। हल्दी घाटी में किस तरह से युद्ध हुआ था, बहुत भयानक युद्ध हुआ था। ठीक है, बड़े बड़े हाथी वगैरह, आपको पता है कि राजा अकबर, उसके पास बहुत पैसा था, तो वो बड़े बड़े एनिमल्स भी इस तरह से रखा करता था अपनी आर्मी में। पर महाराणा प्रताप, जैसे कि आप घोड़े पर देख रहे हो, उनका जो घोड़ा चेतक है ये, ठीक है, वो किस तरह से हार नहीं मानता है, और अपने स्वामी को, अपने मास्टर को बचाने के लिए किस तरह से वो हाथी पर भी हमला कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ओके, हेयर इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक, जहांगीर। आपको जहांगीर की बात बताई ना हमने, अकबर का बेटा जहांगीर, जिसका नाम सलीम था, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा, यानी कि जब वो राजा बना, तो उसका नाम जहांगीर रखा गया। ओके, प्रिंस खुसरो रिवोल्ट अगेंस्ट हिम एंड सो जहांगीर इम्प्रेजेंट हिम। उनका जो प्रिंस था, यानी कि उनका जो वहाँ पे जो राजकुमार था खुसरो, उसने जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट किया, यानी कि जहांगीर के खिलाफ आंदोलन किया, तो जहांगीर ने उनको इम्प्रिजन यानी कि जेल में डलवा दिया। जहांगीर सिख गुरु अर्जुन सिंह, ठीक है, सिख गुरु अर्जुन सिंह, जो अर्जुन सिंह ने खुसरो की हेल्प करी। ओके, तो जहांगीर ने उनको भी मरवा दिया। ठीक है, जहांगीर रीजन अवॉकिंग द थॉमस रो विजिटेड इंडिया। जहांगीर के समय में इंग्लैंड के जो राजा थे थॉमस रियो इंडिया में आए, और इंग्लैंड को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और इंग्लैंड के साथ परमिशन मांगी भारत
भारत और इंग्लैंड दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करें, इस चीज़ की परमिशन मांगी। वहीं से अंग्रेज़ों का आना चालू हो गया बेटा देश में। अगर वो जहांगीर मतलब जहांगीर उतना अच्छा राजा नहीं था, वो उतने अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता था। अगर उन्होंने उस समय ना बोल दिया होता, इंग्लैंड के जो राजा आए थे उनको बिजनेस करने के साथ में बिजनेस करने के लिए ना बोल दिया होता, तो अंग्रेज या यानी कि ब्रिटिशर्स कभी भी हमारे देश में एंटर होते ही नहीं। लेकिन जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी कि हाँ भाई आप इंडिया में हमारे साथ व्यापार कर सकते हो, ठीक है। तो तभी से अंग्रेज़ों का जो हमारे देश में एंट्री हो गई। जहांगीर वाइफ नूरजहाँ, जहांगीर की जो वाइफ थी बेटा नूरजहाँ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और एम्बिशियस रानी भी थी। वो राजा की यानी कि जहांगीर की हमेशा मदद करती थी राज काम करने में, यानी कि राज्य के जितने भी काम थे, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने थे, वो राजा की हमेशा हेल्प करती थी। उनका जो बेटा था शाहजहाँ, ओके, शाहजहाँ एक बहुत ही अच्छा, अपने फादर के एकदम अपोजिट बहुत ही अच्छा राजा साबित हुआ शाहजहाँ ने बहुत कंस्ट्रक्शन दिल्ली में, पूरे दिल्ली में और पूरे भारत में ऐसे कंस्ट्रक्शन करवाए, ठीक है। शाहजहाँ जो ताजमहल, आपको पता है कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया, ठीक है। तो जो उसके द्वारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड यानी कि ताजमहल है, वो पूरे वर्ल्ड के 9 जो एडवेंचर बिल्डिंग है उन सब में ताजमहल का भी नाम आता है, ठीक है। तो शाहजहाँ ने नॉटवर्थी कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया और सब एक से बढ़कर एक था, ठीक है। उन्होंने अकबर की दी हुई यानी कि अपने दादा की दी हुई जो रिवेन्यू सिस्टम था, रिवेन्यू सिस्टम मतलब टैक्स वसूलने की जो सिस्टम था, उसी को आगे बढ़ाया, ओके। शेरशाह वॉज कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट लाइक ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, रेड फोर्ट, रंग महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली एक्सेट्रा। इतने सारे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स शाहजहाँ ने बनवाई, ओके। अब हम बात करते हैं उनके अगले राजा औरंगज़ेब की, यानी कि शाहजहाँ का बेटा औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की मेमोरी बहुत शार्प थी। वो हिंदी भाषा नहीं, उर्दू, अरेबियन, पर्शियन, बहुत सारी लैंग्वेज को वो जानते थे। और कुरान शरीफ यानी कि जो मुस्लिम्स की जो बुक है कुरान शरीफ, उसको भी उन्होंने डिटेल में पढ़ा था। लेकिन वो भी अपने दादा यानी कि उनका दादा कौन हुआ? जहांगीर। वो भी अपने दादा जहांगीर के जैसे उतने अच्छे राजा साबित नहीं हुए और उसके बाद ही धीरे धीरे उनका राज्य का यानी कि मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे औरंगज़ेब के बाद से ही मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म हो गया, ठीक है। वो वीर दुर्गादास के, वो औरंगज़ेब का क्या मोटो था कि औरंगज़ेब साउथ में अपना पूरा कब्जा जमाना चाहते थे। लेकिन साउथ के राजा जो थे बेटा, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो किसी भी दूसरे राजा को अपने राज्य में घुसने नहीं दे सकते थे, ठीक है। 25 सालों तक, कम से कम 25 सालों तक कंटिन्यू औरंगज़ेब ने वीर दुर्गादास के साथ युद्ध किया और मेवाड़ को यानी कि जैसे पहले से हमेशा राजपूत राजाओं के साथ उन लोगों की नहीं बनती थी, तो राजपूत राजाओं के साथ भी और साउथ के राजाओं के साथ भी उन्होंने 25 सालों तक कंटिन्यू युद्ध किया, ठीक है। तो वो हमेशा कंटिन्यू वो युद्ध में ही हमेशा बिजी रहता था और औरंगज़ेब हमेशा युद्ध में ही बिजी रहता था, अपने प्रजा पर, अपने राज्य पर वो ध्यान दे पाता नहीं था, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके जो शासनकाल में जो दूसरे लोग थे, है ना, उन्होंने धीरे धीरे उसके खिलाफ आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए। औरंगज़ेब उनको पसंद नहीं आने लगा। वाई? बिकॉज़ वो हमेशा युद्ध में ही लगे रहते थे, कभी भी जनता का ध्यान नहीं रखते थे और अपने राज्य का, अपने शासनकाल, अपने राजमहल का भी ध्यान नहीं दे पाते थे, ओके। शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब, आपने सबसे पहले तो औरंगज़ेब के बाद मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ मुग़ल एम्पायर का, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इनसे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।